नमस्कार आप सभी को। आज से हम भारतीय राजनीतिक इंडियन पॉलिटिक्स से एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बीपीएससी इत्यादि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम एमसीक्यू के रूप में रिवीजन करते हैं तथा सभी सवालों का विस्तार पूर्वक वर्णन भी करते हैं। आज का वीडियो भारतीय राजनीति का 13वां वीडियो है, जिसमें हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। अतः अब आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 120 बी, अनुच्छेद 100 सी, अनुच्छेद 115 डी, अनुच्छेद 110। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। इस अनुच्छेद में उन प्रावधानों का उल्लेख है जो किसी विधेयक को धन विधेयक बनाते हैं, जैसे कराधान, सरकारी खर्च या भारत की संचित निधि से धन की प्राप्ति या व्यय से संबंधित मामले। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 217 बी, अनुच्छेद 124 दो सी, अनुच्छेद 224 एक डी, अनुच्छेद 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124 दो। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत करते हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने की अनुमति देता है जिन्हें राष्ट्रपति अवश्य समझता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 126 बी, अनुच्छेद 127 सी, अनुच्छेद 128 डी, अनुच्छेद 125। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 127। भारत के संविधान में अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 217 और 224 क्रमशः उच्च न्यायालयों के अस्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 135 बी, अनुच्छेद 126 सी, अनुच्छेद 129 डी, अनुच्छेद 131। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका अर्थ है कि इसके सभी निर्णय और कार्रवाइयाँ लिखित रूप से रखी जाएगी और भविष्य के लिए प्रमाण के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। इसके साथ ही यह न्यायालय अपने अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट दिल्ली में है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 131 बी, अनुच्छेद 130 सी, अनुच्छेद 132 डी, अनुच्छेद 129। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 130। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130 यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में होगा। यह अनुच्छेद कहता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानों पर बैठ सकता है जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 150 बी, अनुच्छेद 143 सी, अनुच्छेद 138 डी, अनुच्छेद 140। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारतीय संसद को सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने का अधिकार देता है जो मौजूदा कार्यों को पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 137 बी, अनुच्छेद 121 सी, अनुच्छेद 144 डी, अनुच्छेद 157। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 144। भारत के संविधान का अनुच्छेद 144 यह प्रावधान करता है कि भारत के क्षेत्र में सभी नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को लागू करने में सभी सरकारी और न्यायिक संस्थानों सहयोग करेंगी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण का उल्लेख है? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 156 बी, अनुच्छेद 352 सी, अनुच्छेद 280 डी, अनुच्छेद 148। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण CAG का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है। यह अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है जो भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 136 बी, अनुच्छेद 148 सी, अनुच्छेद 124 डी, अनुच्छेद 153। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है और इसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 150 बी, अनुच्छेद 157 सी, अनुच्छेद 154 डी, अनुच्छेद 156। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 150 बी, अनुच्छेद 173 सी, अनुच्छेद 189 डी, अनुच्छेद 161। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 161। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा क्षमा, लघुकरण या कम कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 165 बी, अनुच्छेद 166 सी, अनुच्छेद 163 डी,
अनुच्छेद 164। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 166। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। यह अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाएगी और राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 167 बी, अनुच्छेद 168 सी, अनुच्छेद 163 डी, अनुच्छेद 165। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है, जिसमें विधानसभाओं का प्रावधान भी शामिल है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का अपना विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल और 1 या 2 सदन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 333 बी, अनुच्छेद 451 सी, अनुच्छेद 198 डी, अनुच्छेद 189। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 198। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 198 कहता है कि एक धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। धन्यवाद।